लेकिन अगर कुछ लोगों को एतराज होता है तो पढ़ ले वो अपनी किताब, मात्रमान पितृमान चित्रमान, मात्रमान पितामान, मात्रमान पितृमान पितामान, चार्यवान, पुरुषो वैद कि इंसान की जिंदगी में 3 आदमी बड़े काम के होते। एक मां मात्रमान, मां पितृमान पिता, चार्यवान। चार्यवान का मतलब उसका आचार्य, उसका संत, यानी हमारी अपनी जुबान में आप कह सकते हैं कि उसका उस्ताद, उसका गुरु और उसका टीचर। ये 3 आदमी ऐसे होते हैं कि एक बच्चे की जिंदगी के अंदर एक बहुत मायने रखता है। अगर माँ बाप अच्छे हैं, मैंने अभी बात की, अगर माँ बाप उनका अच्छा है तो बच्चे की अच्छी परवरिश करेगा। अगर माँ बाप ही चोर और डाकू है, बच्चा कहीं से पैसा चुरा कर लाएगा, माँ ये कहेगी कि बच्चा कहाँ से, बेटे कहाँ से पैसा लाए, बहुत अच्छा काम किया, तो अगले दिन जाकर वो डाका डालेगा और चोरी करेगा वो। लेकिन अगर उसी दिन माँ उसके जुर्म पे उसको तंबीह करे, उसको डराए धमकाए, तो उसका अगला कदम मुजरिम बनने से रुक जाएगा, वो मुजरिम नहीं बन सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अपने बच्चों की, उनकी तरबियत, उनके सबसे बेहतरीन तरबियत गाह अगर कोई है तो उसके माँ के गोद से, वहीं से शुरुआत हो जाती। इसीलिए कहा गया है, साफ लफ्जों में कहा गया कि माँ बाप का धार्मिक होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। धार्मिक होना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, श्रीमद् भगवत गीता का पहला वर्ड जो है वो धर्म क्षेत्रे यानी धर्म से शुरुआत की गई। कुरान करीम के अंदर कितना अच्छा उसलूब और तरीका अल्लाह तबारक व ताला ने बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू ही अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ, अल्लाह तबारक व ताला की तहमीद से, उनकी तारीफ से अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुरान को शुरू किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब, इसमें कोई शक नहीं। अगर किसी आदमी का ये अकीदा है कि अल्लाह की तारीफ करता है, अगर कोई आदमी कुरान पढ़ता है, ऐसी किताब पढ़ता है जिसके बारे में वो कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, उसका अगर ऐसा मिजाज है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो कहा गया कि वो इंसान बड़े भाग्यवान, वो इंसान बड़े कामगार हैं। मातरमान पितरमान चितामान चार्यवान पुरुषो वैदा, वो इंसान पुरुष बनेगा, जानकार बनेगा, वैद जानकार, पुरुषो पुरुष बनेगा। कभी ऐसा होता है कि माँ बाप दीनदार नहीं होते, लेकिन उसका जो टीचर होता है, उसके जो उस्ताद होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से निखारते हैं। हम लोगों को माँ बाप की भी तरबियत मिली, माँ बाप ने हम लोगों की तरबियत की, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे असातिज़ा मिले हमें, उन्होंने गाइडलाइन की, मौका बमौका, तो निखरते चले जाएंगे हम। इसीलिए मैं यहाँ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपकी एक पोजीशन है अपने घर के अंदर, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होती है अपने इस देश में, वैसे ही आप एक प्राइम मिनिस्टर है। यू आर PM ऑफ योर हाउस, आप अपने घर के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए, उनको धार्मिक बातें बताइए, उनके अकायद सही कीजिए, अपने बच्चों को अपने कुरान के बारे में बताइए, अपनी शरीयत के बारे में बताइए, अपने नबी के मौजज़ात के बारे में बताइए, सहाबाए किराम की कुर्बानी के बारे में बताइए। हम तक जो इस्लाम पहुँचा है, कितनी कुर्बानियों के साथ, कितनी कठिनाइयों के बाद हम तक ये इस्लाम पहुँचा, उसके बारे में आप बताइए। ये आपकी इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को बताना, अपने बच्चों की तरबियत करना। आज हमारे बच्चे शराबी बन गए, आज हमारे बच्चे कोरेक्स पीते, आज हमारे बच्चे ठेपी पीते, आज हमारे बच्चे टैबलेट खाते, आज हमारे बच्चे सोल्यूशन सूंघते। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को अगर इन बुराइयों से बाज रखने की कोशिश करेंगे, तो मैं कहता हूं कि 100%
हम इस पर कामयाबी पा सकते हैं, हम अपने बच्चों को नेक साले बना सकते हैं। और पता है आपकी औलाद कौन है आपके लिए? मरोगे तो कोई साथ नहीं जाएगा, लेकिन इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। अगर आपने अपनी औलाद नेक बनाई तो आप मर जाएंगे, चले जाएंगे इस दुनिया से। यू विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड टू द डे ऑफ जजमेंट। आप इस दुनिया से आप आखिरत की तरफ चले जाएंगे, अल्लाह के तरफ चले जाएंगे आप। लेकिन ओ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, अगर आपने अपनी औलाद अच्छी तरबियत दी है, उसको उसकी अच्छी परवरिश हुई है, आपका बच्चा कुरान पढ़ना जानता है, आपका बच्चा इस्लाम को समझता है, आपका बच्चा नमाज पढ़ना जानता है, आपका बच्चा ज़कात देना जानता है, आपका बच्चा माँ बाप के हक़ हुकूक क्या है वो बताना अगर वो जानता है, तो ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि आप चले जाएं इस दुनिया से, मगर आपको वो औलाद आपको कभी भी दुआओं के अंदर आपको फरामोश नहीं कर सकती। ओ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, ओ वलदिन सालिहिन, नेक साले औलाद हो, यदउ लहू, तो वह जरूर नमाज पढ़कर आपके लिए दुआ करेगा, आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेगा। इसीलिए कहा गया कि औलाद को उसकी तरबियत होनी चाहिए, उसकी निगरानी होनी चाहिए। साफ लफ्ज़ों में, कहीं ऐसा ना हो कि औलाद शराबी अगर बन जाए तो फितना है। फिर अगर आपके पास 5, 7, 8, 10 बच्चे हैं तो आप उस पर इतराते हो और अपने उन बच्चों के बलबूते पर आप गांव समाज में किसी का भी सर तोड़ कर आ जाते हैं कि नहीं, मेरे पास तो हमारी औलाद है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। अगर औलाद की सही तरबियत नहीं की आपने, अगर आपकी औलाद ने समाज की किसी बेटी की इज्जत को लूटा है, अगर आपकी औलाद ने अगर शराब पीकर किसी को गाली दी है, अगर आपकी औलाद ने किसी की ज़मीन हड़प ली है, तो एक बात याद रखिए, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। फिर आपकी वो औलाद वो आपके लिए वबाल जान। पनाह मांगे ऐसी औलाद से और ऐसी दौलत से जो आपको जहन्नम की तरफ लेकर चला जाए। मेरे भाइयों, नेक औलाद बनाइए, नेक औलाद, अच्छी परवरिश कीजिए। आपसे बेहतर उनका टीचर कोई नहीं हो सकता है। आप भले ही कुछ भी नहीं जानते। हमारे यहाँ हमारे स्कूल के अंदर एक गार्जियन, अभी हमारे स्कूल में एक टीचर, वो टीचर अचानक एक रोज़ मीटिंग में हमारे सामने आए। तो हमने कहा कि आपका नाम? उन्होंने कहा कि मेरा फला फला नाम। तो हमने कहा कि आपके अब्बा का नाम? उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा का नाम मुजीबुर रहमान। हम आपके गांव से बिलोंग करते। हमने कहा कि हमारे गांव के वो आदमी, हमको इतना ताज्जुब हुआ, वो आदमी कुछ नहीं जानता, एकदम ज़ीरो है, अलिफ से लेकर या तक नहीं जानता, ए से लेकर जेड तक नहीं जानता, का खा गागा कुछ भी नहीं जानता, 1 2 3 4 5 10 तक शायद गिनती जानता होगा। लेकिन उसने मेहनत की, अपने बच्चे को दिल्ली नहीं भेजा, अपने बच्चे को शराबी नहीं बनाया, कमाया 10,000 रुपये कमाया तो 3,000 रुपये अपने बच्चे की तालीम पर उसने खर्च की। तो वो बच्चा मास्टर बना, अभी सीटेट निकालने वाला है। और अल्लाह से कवी उम्मीद है कि उस औलाद, उसके बाप की, उसकी माँ की दुआ भी कामयाब कबूल होगी और उसके बाप की मेहनत भी कामयाब होगी। तो वो बोला कि मैं फलां का बेटा हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारा अब्बा वो, यानी यकीन नहीं, आपके गांव में कभी ऐसा होता है कि गरीब है, जाहिल है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि भाई इसका बेटा सीटेट निकालेगा, इसका बेटा डीएलएड निकाल लेगा, इसका बच्चा बीएड में क्वालिफाइड, बीएड के लिए तैयारी करेगा, इसका बच्चा यूपीएससी बीपीएससी के लिए तैयारी करेगा। आपको खुद आश्चर्य और ताज्जुब होगा। हमने कहा कि तुम्हारे अब्बा से मिलाओ। वो अब्बा को लेकर एक रोज़ आया, वो हंस करके हमने उनको गले से लगाया। हमने कहा कि आपने ये हीरा बनाया, हीरा सामने में, हीरे की कोई कीमत और अहमियत नहीं जो आपने अपने इस बेटे को बनाया। बोला कि हज़रत ये वही छोटा बच्चा है जो कभी कुछ सालों पहले यूं ही बरहाना नंगा फिरा करता था और टीन लेकर ढोल बजाया करता था, और आज देखिए ये बच्चा आपके मदरसे के अंदर, आपके स्कूल के अंदर में टीचर बना हुआ है। एक गरीब आदमी, एक जाहिल आदमी अपने उस बेटे को भी पढ़ाया।
और अपनी बेटी को भी हमारे स्कूल में एडमिशन कराया हुआ है। हमारे स्कूल में उसकी बच्ची भी पढ़ती और उसका एक छोटा बेटा वो भी पढ़ता है। यानी तकरीबन 1 महीने के अंदर 3 से 4 हज़ार रुपए का खर्च, हॉस्टल फीस सब कुछ लगाकर वो आदमी बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, इबरत का मकाम है। जाहिल था, अनपढ़ था, गवार था, पैसा बचा बचा कर अपने बच्चे को पढ़ाया। वो मर जाएगा लेकिन अपने बच्चे की मुस्तकबिल को रोशन करके चला गया। कभी तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़कर चले जाते हैं, अपने औलाद को दे देते हैं लाखों करोड़ों रुपए, और वो हमारी औलाद ऐसी निकम्मी हो जाती है कि वो ऐसी 1 लाख 1.5 लाख की बाइक पर बैठेंगे और वो ऐसे उड़ेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। समाज में एक ऐसी आवारगी से वो फिरेंगे, आपकी दौलत को, आपके पैसों को खर्च करेंगे, क्योंकि आपका मकाम और आपकी अहमियत नहीं है उसको मालूम। उसको दौलत नजर आता, हमारा अब्बा तो करोड़पति, हमारा अब्बा तो लखपति है जनाब, इसीलिए अपने मन से खर्च करो पैसे। 1.5 लाख रुपए की बाइक लेकर के नाजायज तरीके पर पैसे उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। बदनाम कौन? जी मुसलमान। बदनाम कौन? जिनाकारी के मामले में कौन आगे? जी मुसलमान। शराब में सबसे ज्यादा केसेस में कौन बंद शराब के मामले में? ये मुसलमान। जमीन हड़प करने में आगे मुसलमान, लड़ाई करने में आगे मुसलमान। क्यों? हम अपनी बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पाते हैं, वही बच्चा आगे चलकर हमारे लिए बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ा करता है। इसीलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि हमारे हिंदू भाइयों, धार्मिक बनना गुनाह नहीं है, धार्मिक बनिए। बल्कि ये कहा गया, प्रशस्ता धार्मिकी विदुति यस्सा मात्रमाना, भाग्यवान है वो माँ जो अपने बच्चे के गर्भधान से लेकर यानी उसके कोख में, उसके पैदाइश तक, हमल ठहरने से लेकर पैदाइश तक, पहली चीज क्या? सबसे पहली चीज ये कि वो अच्छा सत्य कार्य कर रहा हो। त्रिष्ठाम पुत्रिष्ठाम वस्त्राम जलाम यसेत पादम, सच्ची बात बोले, झूठ ना बोले, गीबत ना करे, कोई आदमी सच्ची बात करे। अपनी शरीयत के अंदर ये बात बड़ी आसानी से कही गई कि तुम कभी झूठ मत बोलो, तुम अपने बच्चों को सही बात बताओ। अगर तुम्हारा बच्चा झूठ बोलता है तो उसको सही बात बताओ, उसकी सरजनिश करो, उसको तंबीह करो, मुतनब्बा करते रहो, हर वक्त में निगरानी रखो। 7 साल का बच्चा होता है, 10 साल का होता है तो नमाज का ऑर्डर करो। ये चीज़ें बताई गई है अहादीस में, ये चीज़ें बताई गई है शरीयत में। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि नहीं जनाब, आप लोग धर्म को लेकर बैठ जाते हैं, हर जगह पर धर्म को लेकर आ जाते हैं। अरे धर्म ही है, धर्म ही है, वरना शरीरेने शमम नाशम सर्वमन्यद्धि गच्छति। हमारा धर्म ही है, हमारा कर्म ही है जो हमको पुण्य दिला सकता है, स्वर्ग दिला सकता है। वरना दुनिया का कोई अमल तो, दुनियावी कोई काम तो हमको जन्नत नहीं दिला सकते ना, दुनिया का कोई काम तो हमको स्वर्ग में नहीं डाल सकता। हमारा धर्म ही है, वरना ये शरीर तो, ये ताकत तो, ये दौलत तो सब के सब खत्म हो जाने वाली। हमको अगर जन्नत दिला सकती है तो हमारा अमल और हमारा मार्ग जिसका हमने अगर सही दर्शन किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से हमें स्वर्ग तक पहुँचाएगा, हमें जन्नत तक पहुँचाएगा।